जैसे कल शुरुआती झटका जो इतना प्रगाढ़ हुआ था, आज भी हुआ, पर थोड़ा और डेप्थ में उतरने की इच्छा है। ओके, ओके। अब प्रेम के बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहता। वो यानी आपका जीवन होना चाहिए। मतलब वो आपकी प्रेज़ेंस होनी चाहिए। आपसे बहना चाहिए नेचुरल दसों दिशाओं में। तो वही है ना, अपने होने में जो जीता है कि आपका होना ही जो प्रेम है और प्रेम ही आपका होना है। तब जो मैंने बोला ना कि अस्तित्व प्रेम ही प्रेम है, परमात्मा प्रेम ही प्रेम है, वो आपको फील होने लग जाएगा। बट इनको ज़्यादा शब्द देना ठीक नहीं है। ये आपका जीवन होना चाहिए। और जो मिटने को तैयार होता है ना, उसी के लिए प्रेम प्रकट होता है। जो पवित्र प्रेम है, जो अपना शीश देने को तैयार होता है, अपनी सोच समझ सब खोने को तैयार होता है। बाकी बहुत कुछ बोला गया है प्रेम के बारे में, वो एक अलग चीज है। और आपका होना ही जो प्रेम है, ये एक अलग लेवल है। जैसे 2 महीने का बेबी होता है ना, वो खुद प्रेम होता है। वो प्रेम के बारे में बोलता भी नहीं है। वो जानता ही नहीं प्रेम शब्द को। वो खुद बहुत प्यारा होता है सबके लिए, और उसको भी सब प्यारा होता है। बस वही आपका होना है। 2 महीने का बेबी सेम। ऐसे ही है, बस आपका होना ही प्रेम है। और जैसे बच्चे को पता नहीं है ना, वैसे ही आपको भी पता नहीं है कि प्रेम शब्द क्या है, प्रेम क्या है। बस ऐसा है। आपकी उपस्थिति ही प्रेम की उपस्थिति होती है। तो सारे जो पॉइंट्स हैं प्रेम के, ज्ञान के, वो सब आपके होने में निहित है। तो अपने होने के हो जाओ बस। अपने होने की गोद में विश्राम करो, सो जाओ बस। तब जागरण हो जाएगा।
तो राइट लिसनिंग जो मैंने बताया था ना, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। वो सुनोगे तो कोई भी कमी महसूस नहीं होगी फिर। जी। फिर एक एक मोमेंट परिपूर्ण होता है ना, एक एक मोमेंट प्रेम से भरा होता है, मालूम। उसको भगवान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लबालब भरा रहता है। तो मोमेंट टू मोमेंट जियो, अपने ही आप में। वास्तविक प्रेम क्या है आपके लिए प्रकट हो जाए। प्रभु शायद खुद पर, आत्मा पर निष्ठा नहीं है, इसीलिए प्रेम नहीं है। और जबकि अम, मन, बुद्धि और जो भी संसार है, उससे हमें हर पल धोखा मिलता है, पर फिर भी लौट के वहां हम चले जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमारी खुद में निष्ठा नहीं है, या हमें पता नहीं है कि वो हम्म। है, या हम उसको हम्म। इल्यूजन मान रहे हैं, इसलिए हम बार बार उन चीजों के पास फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसा हमें लगता है। ना ना, चारा नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं मतलब, अज्ञानता के जी। अज्ञानता के कारण हम जाते हैं बार बार। अज्ञानता है ना कि भाई हमको धन से आनंद आएगा, स्त्री पुरुष से आनंद आएगा, इज्जत शोहरत से आनंद आएगा, ये अज्ञानता ही तो है। हम्म। और जब वो अनुभव से गुजरते हैं, देखते हैं आनंद है ही नहीं, तो लौट आते हैं हम। पर हम सबको ऐसा पता होता है कहीं ना कहीं कि इसमें आनंद नहीं है। और ना मुझे ना, नहीं। वैसा वैसा पता नहीं होता। अच्छा। जैसे कोई बंदा है ना कि किसी को पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, हम्म। और एक ने आग में हाथ डाल दिया है। दोनों को पता है, लेकिन दोनों का पता अलग अलग लेवल का है। हम्म। और जब वो अवेयर होता है, जब धर्म पूर्वक जीता है ना, तब उसको रियल में पता चलता है कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा था। फिर हटता है उन चीजों से, धीरे धीरे एग्जिट होता है सब चीजों से। फिर वो अध्यात्म में आता है, अध्यात्म में भी ऐसी कई गलतियां करता है। और सबसे बड़ी गलती अध्यात्म की क्या है? बुद्धि का ज्ञान। हम्म। कई जन्म अपने खराब करता है। लेकिन जो अपने प्रति ईमानदार है ना, वो देख लेता है यार, बुद्धि के ज्ञान से मेरे को तो आनंद की एक बूंद नहीं मिली, एकदम। है ना। जी। और फिर वहां से भी हटता है, फिर वहां से भी एग्जिट होता है। हाँ। तो ऐसे एग्जिट होते होते ना, सब चीजों से पहले वैराग्य होता है ना। तो बगैर वैराग्य के ज्ञान ठहरता भी नहीं है, ये भी बता रहा हूं। हम्म। हाँ, यानी बाहरी विषयों में अगर रस बहुत ज्यादा है, तो मैं कितना ही ज्ञान बताऊं, सत्य बताऊं, आप वहां ठहरोगे नहीं। हम्म। तो वैराग्य भी जरूरी है, ताकि आप विषयों में न चिपको। असली जगह चिपको। हाँ, तब आप क्या करते हो? तब अध्यात्म में सही जगह जाते हो, सत्य को धारण करते हो, है ना। जी। अपने जीवन में सत्य को, कि मैं अब जीऊंगी तो सत्य में,
मरूंगी तो सत्य में। अपने जीवन में क्षमा को धारण करते हो, करुणा को धारण करते हो, धैर्य को धारण करते हो। जो अष्टावक्र जनक को बोलते हैं ना कि इनको धारण कर, संतोष को धारण करते हो। तो इन चीजों को सबको धारण करना चाहिए, सत्य को, दया को, करुणा को, संतोष को और क्षमा को। इन चीजों को जो भी धारण करता है ना, तो उसके लिए आत्मदेव सहज हो जाता है। जो अभी कई लोग को शायद हो सकता है कठिन भी लग रहा हो, है ना। तो इन चीजों को जो धारण करता है ना, उसके लिए परमात्मा एकदम सरल हो जाता है, प्रतीत होने लगता है। सच बता रहा हूं, एकदम सरल हो जाता है। अच्छा, खाली कोई सत्य को ही धारण कर ले, उससे भी ये बहुत सारे गुण आ जाते हैं। ये बेसिक है ना। तो और जैसे इन चीजों को ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में, संतोष को, है ना। जो भी है आपके पास बाहरी लाइफ में भी संतुष्ट रहो, है ना। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो है उससे भी संतुष्ट रहो। तब सदगति बहुत जल्दी होती है। अहोभाव का भाव रहना चाहिए, थैंकफुलनेस रहना चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना। यथा लाभ संतोषा, जैसे जो भी आपको लाभ हुआ जीवन में उससे आप संतुष्ट रहो, और की मांग मत करो। कभी ध्यान किए, कुछ आनंद आया, और आप बोलोगे कुछ नहीं भी आया, तो जो आनंद आया उससे संतुष्ट रहो, शिकायत मत करो। कभी सत्संग सुने, जितना आनंद आया जो, उससे संतुष्ट रहो। तो ये हर जगह वर्क करता है संतोष, यथा लाभ संतोषा। और धैर्य, ये सबको धारण करके चलो तो बहुत सहज और सरल हो जाता है परमात्मा। और है, उसका स्वभाव है ना। और डायरेक्ट अपने में जियोगे ना, स्वयं में, जो मैं डायरेक्ट बात करता हूं, तब भी ये चीजें अपने आप आ जाएंगी आपके पास, सत्य आने लगेगा, क्योंकि मैं ही तो सत्य हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरा और क्या सत्य है बताओ। बाकी तो सब आनी जानी सो माया है। मैं ही तो प्रेम हूं। अरे मैंने अपने जीवन में कितनों से प्रेम किया, कहां से निकला वो प्रेम? स्वयं से ही तो निकला। जी जी। हाँ, उस प्रेम के बाद हमने जब उस प्रेम को सीमित में बांधा ना, तो वो पॉइजन होने लग गया। हाँ, वो गड़बड़ है। हाँ, वो मोह हो गया जब हमने अपने ही प्रेम को किसी से बांध दिया, किसी भी रिश्ते नाते से, तो वो मोह हो गया। वो हमारा फॉल्ट है। तो ऐसे भी धारण कर लो इन चीजों को, या स्वयं में जियो, तब भी ये चीजें उतरने लगती हैं। लक्ष्य बस सही होना चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखो। शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, कभी भी शब्दों में मत फंसना। वार्निंग दे रहा हूं मैं सबको। शब्दों के अंदर जो भाव है वो इंपॉर्टेंट है। मूल्य उस भाव का रहता है, शब्दों का नहीं रहता। जी जी। मैं प्रेम से अगर आपको एक गाली भी दूंगा ना, तो वो आपको अच्छी लगेगी। हाँ, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, है ना। बिल्कुल। उसका भाव इंपॉर्टेंट है। और स्वामी जी तभी शायद वो भासना उसी से
फील होती है ना, कि हर चीज उसी अगर से। हम भाव हाँ। भाव के वे में देखते हैं तो हमें भासना लगता है। और भाव भी हम्म। नहीं बोलेंगे, पर जो अपने आप महसूस हो रहा है बहुत कोमल कोमल वे में। और जो अगर हम होश की तरीके से समझें या ज्ञान की तरीके से समझें, ज्ञान भी नहीं, अगर सिर्फ होश या वो थोड़ा अपनी तरफ से एक ताकत लगाना सा हो जाता है, या थोड़ा रसहीन हो जाता है। इसीलिए जब आप सेम चीज को मैंने पहली बार आपके मुख से सुना भासना, वो इतना ज्यादा अच्छा लगा, या लगा बस ऐसे लगा हाँ यही है। हाँ। तो और जो सारी शब्द। क्वालिटीज भी हैं, जी जी। हाँ, तो शब्दों के अंदर का जो भाव है ना, वो इम्पोर्टेंट। तो शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, और उस भाव का जो लक्ष्य है, जो स्वयं को जानना, आत्मबोध या परमात्मा का बोध, जो भी बोल लो, जो लक्ष्य है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। हम्म। तो शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, लक्ष्य केवल आत्मा होना चाहिए, स्वयं का बोध होना चाहिए, बस। इसके अतिरिक्त आपने कुछ भी और लक्ष्य रखा तो उसका परिणाम है कई बार जन्म लो और कई बार मरते रहो। दुख ही दुख उसका परिणाम है। तो लक्ष्य एकदम अर्जुन जैसा लक्ष्य रहता है ना, कि मेरे को आंख ही दिख रही है बस, तो बस मेरे को अपना होना ही भास रहा है बस, और दूसरी कोई बात ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो बात भी क्या करें। कैसे प्रकट नहीं होगा यार, भास ही भास प्रकट हो जाता है। लक्ष्य बस सॉलिड रहना चाहिए। तो हो रहा है कुछ ऐसा। जी। हाँ, बस अब भास में रहो अभी, भास ही लक्ष्य है ना, और भास ही भासित हो रहा है। और हम कैसे किसी और को भास सकते हैं जब तक हम खुद को नहीं भासेंगे, और फाइनली हम ही तो भासना है। हाँ, मैं ही भासित हो रहा हूं ना। हाँ, हम्म। कोई कोई दूसरा कहीं है ही नहीं, बस भास ही भासित हो रहा है। कितना लवेबल है ये भास। तो अब भास ही भासित हो रहा है। कितना ब्यूटीफुल है ये। ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं आपको बस। लग लग रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो जहां लक्ष्य भी केवल। दूसरा आया, क्या बोल रहा है। जहां भी दूसरा आया वो भासना बंद हो जाता है। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। अब सही ट्रैक में आ गए आप। ये हुई ना बात। प्रभु हाँ। प्रभु जैसे पहले लगता था ना कि कोई शक्ति है, अब वो शक्ति कोई और नहीं, बस सिर्फ मैं लगती हूँ कि बस मैं हूँ जो भी हूँ। अब राम भी नहीं दिखते वो, ऐसा हम्म। फील ऐसा फील होता है बस। हाँ हाँ हाँ, यानी मैं से भिन्न किसी अन्य चीज की प्रतीति का न होना, स्वयं से अलग कुछ भी प्रतीत न होना ही आत्मबोध है। हाँ।
अब इसी स्वयं का नाम, सुंदर नाम राम दिया गया, कृष्ण दिया गया, शिव दिया गया, है ना? सब सब नाम रूप इसी के हैं बस। हाँ। तो भास ही भासित हो रहा है बस। अब कोई अर्थ नहीं लग रहा है कहीं पे, दूसरा है, पहला है। इवन भास को ही आप मैं हूं बोलते हो, पहले भास है, उसी को आप मैं हूं बोलते हो। फिर मैं को ही आप क्या बोलते हो? तू ही है, तू ही है, वही है, वही है। वो तो और आगे निकल गई बात। पहले भास ही भास है बस, प्रतीति ही प्रतीति है। तो भास को अब मैं हूं भी मत बोलो, बस भास ही भास बस। और अंत में, लास्ट में, भास को भास भी मत बोलो। यस, अब जो है सो है भाई, अब कछु कहा न जाए। तो गॉट इट। यस। और ये एकदम सघन होता है, इसका ख्याल रखना ना। ये सघन और सघन होता है, प्रकट और प्रकट होता है। थोड़ा सा हो जाए और कभी एग्जिट मत हो जाना, मेरे को हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। लोग गलतियां करते हैं। जब भी प्रकट हो जाए ना, तो और धैर्य रखना, जीते रहना प्रेम से इसी में। तो प्रकट और प्रकट होता है, सघन सघन और सघन होता है, यानी ब्रह्मवत फैलता जाता है, ये फैलता जाता है। तो हमेशा जाने हुए को और जानना। अपन क्या करते हैं, अरे मैं जान गया, अब वो साइड कर दिया आप। सबसे बड़ी मिस्टेक है। यस। जाने हुए को बार बार जानो, उसी उसी को, उसी उसी में जो पॉइंट आपको जम गया, तब वो लबालब प्रकट होता है। जैसे वो गाय चबाती है ना, जुगाली बोलते हैं जिसको, चबाए हुए को चबाती है, चबाए हुए को चबाती है, बस वैसे ही जाने हुए को जानो। आपने उसको वाह, किसी को बता दिया तो आपने उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करी, मतलब कि उसका भी, उसको जाना रियल में नहीं, पर उसको एनकैश करने की कोशिश करी बाहर अहम के पोषण के लिए, तो वो फिर भासना बंद हो जाता है। हाँ, मैं आप जो बोले मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा वर्ड्स के कारण, है ना? मतलब कि अगर हम हमें थोड़ा सा भी अनुभव होता है हम्म। तो हम पचाने की शक्ति ही नहीं रखते हैं कि हम तुरंत उगल देते हैं। उगल देते हैं, यस। हाँ, बस जान गए और वो साइड कर दिए। उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ। और उसको बता के औरों को वो हीरो भी हाँ, बनते हैं। हीरो बनते हैं बस। बल्कि वो समय, वो मोमेंट साइलेंस रहने का है, और जाने हुए को जानो। जैसे गाय चुपचाप चबाती रहती है ना, बस वैसे ही। तब उससे रस आता है, समझ रहे हो? जिसको हमने रसो वैसे कहा ना, यस। तब उसमें से रस आता है, अपने ही से रस पैदा होता है। उसी को हिस्टोरिकल राधा रस बोल दिया गया भागवत में। हाँ, प्रेम रस बोल दिया गया, भक्ति रस बोल दिया गया, इसी को बोला गया है। हाँ।
लेकिन उसमें बहुत प्रेम से जो जिएगा ना, उसके लिए रस आता है। तो प्रभु जैसे भक्ति में रस है, सब में रस है, जिस भी पाथ से कोई गया, खैर कोई पाथ नहीं पहुंचते यहाँ, पर जो जो लोग एकदम ही वैराग, बहुत एक्सट्रीम वाला पाथ अगर वैराग का चुनते हैं, क्या उसमें भी कोई रस होता है? मतलब जैसे बस मेरे दिमाग में आ ना रहा ना, है कि हाँ आप अलग ट्रैक में चले गए। मतलब पॉइंट टू पॉइंट रहो ना। मतलब हाँ, ये है कि वैराग्य जो है ना, वो भीतर से होना चाहिए। हम्म अंदर से कोई इच्छा मत रखो, आपके लिए संसार मर जाएगा। हम्म संसार को मारना थोड़ी ना है। यस अंदर से कोई भी इच्छा मत रखो, वैराग्य हो गया आपका, मर गया संसार। दिखेगा नहीं संसार, मैं बता रहा हूं। इच्छा के कारण संसार दिखता है, संसार कहीं है ही नहीं, इच्छा के कारण आप देख रहे हो। अरे भाई देखो, जैसे आपको गोल्ड लेना है ना, आपकी इच्छा हुई गोल्ड लेने की, तो आप मार्केट में जाओगे तो कोई शॉप नहीं दिखेगी आपको, केवल गोल्ड की शॉप दिखेगी। हम्म तो इच्छा के कारण दिखी ना वो। अब जिसको इच्छा नहीं है गोल्ड की, उसको गोल्ड की शॉप थोड़ी ना दिखती है। हम्म और कोई ऐसा भी होता है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, बस वो क्रॉस हो गया उस मार्केट से, बस हम्म उसके लिए मार्केट ही नहीं है वहां पे। यस बस वही रोल है। और बाहरी तौर पे जो वैराग्य का दिखावा विखावा होता है ना, वो खतरनाक है, वो धोखा है। वो बनावटी जो बनते हैं, वो जंगल चले गए, आनंद से कोई जंगल गया वो एक अलग बात हम्म है ना। और वो दिखावे के कारण दुनिया भर का ताम झाम, वो गलत है। हाँ। तो अपन थे भास में, है ना। भास को भगवान बोला गया है, वो गुरु वशिष्ठ जो हैं, भास को ही भगवान बोलते हैं, भास भगवान। तो भास ही भासित हो रहा है बस। तो पहले भास होता है, उसी को आप शरीर मन दुनिया ये वो मार्केट गोल्ड, अभी भास को ही हमने बोला। हाँ। भास ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे? तो भास हो रहा है वहां पे, कुछ भी अर्थ मत दो बस। तो भास और सघन हो जाएगा। तो मेरे शब्दों का क्या भाव है? यही भाव है कि जो लक्ष्य है उसको अर्थ मत दो। शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, मेरे शब्दों का केवल एक ही भाव है, जो लक्ष्य है भास, उसको कुछ भी अर्थ मत दो। जी, और अर्थ देखो फिर देते ही कैसे। इमेजिनेशन शुरू। हाँ, फिर वो सघन होता जाएगा भास, अपने आप है फिर बाकी प्रोसेस। हाँ। और कोई मार्ग वार्ग नहीं है। लोग बोलते हैं ना, ये मार्ग से पहुंचे वो मार्ग से पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। हाँ। बिल्कुल। बस लक्ष्य सही है, तो आप रोज भगवान को गाली भी दोगे ना, तो भगवान प्रकट हो जाएगा। सच बता रहा हूं, लक्ष्य सही होना चाहिए। तो वो एक वो था ना, रोज एक शिवलिंग को डंडा मार के आता था। क्या ब्रैजू बोलते थे, उसका क्या नाम है, उसका रोज का नियम था, रोज शिवलिंग को ना एक डंडा मार के आता था। और एक दिन भूल गया, खाना खाने बैठ गया, खाना छोड़ दिया, फिर गया डंडा मारने।
तो शिव उसके पीछे है। हाँ, पीछे पीछे भाग रहे हैं फिर शिव। उसका लक्ष्य सही है ना, बस वो एक्टिविटी ऊपर की अलग है, वो थोड़ा सा रॉन्ग वे से चल रहा है वहां पे कि डंडा मारने से उसको। अरे भाई देखो, आपको बहुत गहरी बात बताऊं। जो कंस है, जैसे कृष्ण से बैर किया, वो नारायण से बैर किया, तो आपका जो दुश्मन होता है ना, आप उसको कभी नहीं भूलते, मालूम। दोस्त को एक बार भूल जाओगे, तो दुश्मन भाव से भी वो भगवान को पा लिया। रावण भी देखो सीधा नारायण से ही पंगा। हाँ, छोटे मोटे से क्या पंगा करना बोले। तो बैर भाव से, गोपियां काम भाव से पा गई। लक्ष्य सही था ना। तो आपका लक्ष्य अगर सही है ना, तो कहीं भी गोली चलाओ वहीं लगेगी। हाँ, तब तो सीधा मंजिल ही मंजिल है बस। लक्ष्य सही होना चाहिए। जी। और आपको बताऊं मैं, बहुत और गहरे पॉइंट्स हैं, वो बहुत गहरे सत्संग में निकलते हैं। जैसे परमात्मा ही आपका लक्ष्य है तब तो सही है। ज्ञान आपका लक्ष्य है तब भी स्लिप होगे। बिल्कुल। भक्ति भी आपका लक्ष्य है तब भी स्लिप होगे। तो परमात्मा ही आपका लक्ष्य है ना, तो अपने आप ओरिजिनल ज्ञान और भक्ति आपके पास आ जाएंगे। यस। ये मैजिक है। अपने आप में ही निष्ठा करोगे ना, तो असली ज्ञान प्रकट हो जाएगा, असली प्रेम भक्ति सब प्रकट हो जाएगी। क्योंकि स्वामी जी वहाँ ऑनेस्टी से एज इट इज हम सच चाहते हैं या भगवान चाहते हैं, ना कि उसके बदले कुछ और हाँ, मतलब यानी सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, हाँ। हमको फोटो कॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए यानी। यस। अब कल्पना के हमारे भगवान क्या है, फोटो कॉपी है वो। इसलिए तो रस नहीं आता उसमें। बिल्कुल। ओरिजिनल यार, जो मेरे से भिन्न नहीं है वही परमात्मा, तब बात बनती है। और जो भिन्न है वो कभी एक हो भी नहीं सकता, तो इसका मतलब वो पहले से ही एक है। हाँ, भिन्न यानी फिर वो माया जगत है, वो मान्यता है बस। यस। एक तो मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं। हाँ, और मान लिए ना ऐसा भिन्न, तो माया शुरू हो जाएगी। यस। यानी आपने अपने से अमुक कुछ भी माना है, उसी के कारण आप फंसे हुए हो। बिल्कुल। हाँ। आप यार खोद खोद के पूछते हो बहुत। हाँ। अच्छा है, होना भी चाहिए, तब वो डीप पॉइंट्स आते हैं। आप तो कल बता अमुक। रहे थे कि माया को भी नहीं, अगर भगवान नहीं माना तो गए काम से, और ये एकदम सच है। मतलब मैं आपके बोलने की निष्ठा पे भी ये बात नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने स्वयं भी महसूस किया है। आप पर हाँ जी, निष्ठा तो हाँ जी। है ही, और ये इतना सच है कि मतलब एक उदाहरण देती हूँ, अ, क्योंकि जो मेरे जैसे ही लोग हैं उनको ज़्यादा समझ आए शायद इस चीज़ से, कि आपने जैसे ही किसी चीज़ को वो ही इज्जत देने वाली बात हो गई, चाहे आपका मान लीजिए आपके पास कोई भी गाड़ी घोड़ा हो या मोबाइल फ़ोन ही हो, अब हम्म, आप उसे इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हर कुछ दिन में बदलते हैं बिना इज्जत दिए, और वहाँ आप फंस हम्म। जाते हैं
क्योंकि ना हाँ ही हाँ। अब क्योंकि आपने इज्जत नहीं दी ना उसको, भले ही आपको भगवान से मिल गया, पर उसको आपने यूं ही हर समय बदल के आपने अपनी प्रवृत्ति शो कर दी कि मेरे लिए तो कोई चीज काम की नहीं, मतलब अब हम्म मैं बोर हो गया या अब मैं ये हो गया। और अगर जहाँ दी, बहुत बोलते थे भी थे लोग मुझे कि मतलब जैसे मैं अगर मम्मी से भी अपने कहती थी कि मुझे तो चीजों में भी भगवान दिखते हैं, इनफैक्ट अगर कोई शांत सी बैठी चेयर है तो उसमें भी मुझे भासित हम्म। ऐसा फील होता है। तो और वो ही मेरी ज्यादा मदद किया हमेशा, क्योंकि मैंने सबसे कम अवेयरनेस कह लीजिए या जिसमें लोगों को जान नहीं दिखती है उसमें भासित हुआ, तो फिर और जानने का मन किया। तो आपकी बात हाँ एकदम सच। तो देखो एक सूत्र बताता हूँ, है ना। जी। अब कोई भी जैसे राम प्रेमी है ना, हम्म। तो कुछ भी दिखे सीधा बोलो राम, ठीक है। लेकिन अपने आप को भी राम जानो, वो मस्ट है। एकदम स्वयं सही। स्वयं में भी गए तो राम, शरीर दिखा तो भी राम, संसार दिखा तो भी राम, कुछ भी दिखा सीधा राम बोल दो, भगवान ही है बोलो बस। झूठ हम्म। में भी बोलोगे ना तो सच हो जाएगा। यस। हाँ, क्योंकि ये सच है वास्तव में। अरे भाई, आप संसार तो बोल ही रहे हो ना, तो संसार से तो अच्छा है ना राम बोलें इसको। हम्म। आप शरीर तो बोल ही रहे हो ना, अब शरीर को शरीर बोलने से अच्छा भगवान बोले ना, राम बोले ना, ठीक है। बहुत खतरनाक सूत्र है, तुरंत काम करेगा देखना। अच्छा, अब आप मन बोल रहे हो, तो मन से अच्छा तो मन को अभी राम बोल के देखो कि तू मन नहीं है रे, तू राम है। मन पलटी खा जाएगा, भगवान हो जाता है वो। एकदम। यस। और अपने आप को भी राम, बस। आप सहित सारा चराचर राम है, मैं भी राम हूं और सर्व राम है। कोई कृष्ण प्रेमी है तो आप सहित सारा चराचर कृष्ण है। कोई शिव प्रेमी है, आप सहित सारा चराचर शिव है। दिमाग लड़ाना ही मत, यहां पे झूठ में भी बोलोगे सच हो जाएगा। अब आपने कर दिया पलटी, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, तुलसीदास बोलते हैं रामायण में। कुछ भी जड़ दिख रहा है ना, तो जड़ और चेतन, अब जैसे शरीर जड़ है उसको भी राम बोलो, और चेतन जो उसके भीतर जो जी रहा है उसको भी राम। जग जीव जत, ये जो जगत दिख रहा है उसको भी राम। और जो जीव बोल रहे हो अपने आप को, उसको जीव मत बोलो, उसको राम बोलो, बोल रहे हैं राम ही जानो। अपने आप को जीव मत मानो, अपने आप को राम जानो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अपने सहित जब सारा चराचर राम है और तब आप राम राम जपते हो, अरे वो 1 घंटे में वारे न्यारे कर देगा, सब पलटी खा जाएगा। ये नाम जप की असली महिमा है। यस। मन दिखा राम है, बेचैनी दिखी तकलीफ दिखी राम है, खुशी दिखी राम है। मैं ही हूं, इसको ज्ञानी क्या बोलता है, मैं ही हूं, है ना। वेदांत इसको क्या बोलता है, मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। उसी का दूसरा तरीका राम है, राम है, राम है। हाँ।
तो सब पलटी खा जाता है। हाँ। और मैं तो एक चीज देखा यार, मन बोलने से अच्छा तो राम ही बोले ना, संसार बोलने से अच्छा राम ही बोले ना। जितने ज्यादा शब्द यूज करेंगे तो अंदर तो कंफ्यूज होंगे, तो फिर एक ही बोलो जब एक है ही। एक ही है, और हम्म। राम सुंदर भी है, भगवान बोलना सुंदर ही है ना। हम्म। तो सिया राम में सब जगह जानी। हाँ। प्रणाम करते जाओ, राम बोलते जाओ, तब भी पलटी खा जाता है। यानी कोई नाम जप का प्रेमी है ना, उसके लिए भी मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से जब जपेगा ना, तो 1 घंटे में वारे न्यारे हो जाएंगे उसके। जो सब में रमा राम है ना, वो प्रकट हो जाएगा। जी। लक्ष्य सही होना चाहिए तब। अब नाम जप से अगर तुम्हारा लक्ष्य है सिद्धि पाना, मैं जो सोचूं वो हो जाए, या कुछ भी भगवान के अतिरिक्त लक्ष्य है, तो गया हम्म। कि इतना ही जन्म जपो, फिर कोई मतलब नहीं है, वो माया को ही जप रहे हो आप। हम्म। और परमात्मा ही आपका लक्ष्य है ना, तो एक बार राम में काम हो जाता है, मालूम। हम्म। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ऐसा रामायण में दोहा है। जपने की भी बात नहीं है वहां पे, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भव सागर सूख जाता है। तो आप सहित सारा चराचर राम है। और फिर एक बार भी नाम ले दो ना, तो भव सिंधु सुखाई, भव सागर सूख जाता है। प्रभु, जैसे शुरू से ही हम जैसे छोटे होते से ये मानते हैं कि राम जी को एक मतलब एक मूर्ति के रूप में, जैसे यहाँ है ना फोटो के रूप में, तो वो मन में तो शुरू से यही बसा हुआ है कि राम जैसे कोई अपने से अलग। पर जब आपके प्रवचन सुनने के बाद अब ये विश्वास है कि जो राम है वो मैं ही हूँ, है ना। तो वो यस। मैं पे विश्वास है। तो अब राम तो कुछ अलग लग रहे हैं कि वो बचपन वाले राम कि जो दूर से देखते थे कि दूर है, पर ये मैं जो है मैं पास हूँ, वो मेरा है, सब कुछ ये मेरी माया है। तो ये मैं में ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। तो अगर मैं बोलूँ तो वो गलत तो नहीं है ना। मैं से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। ये पूरे वेदों का सार है, जो मैं हूं से जिएगा ना, मैं और है, इससे सबसे फास्ट होता है, हमेशा याद रखना। बाकी सब सेकंड थर्ड है। हाँ। बाकी उपाय जो है ना, वो नीचे के हैं, वो लंबा समय लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बस मुझे मैं पे बहुत संतुष्टि मिलती है जैसे। हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत सही जा रहे हो आप। हाँ। परमात्मा को मैं से ही जानना चाहिए और है से, तो वो सबसे सरल होता है। शुरू में बस टप जाता है, क्योंकि आदमी अहंकार के मैं को मैं समझ लेता है, तो गड़बड़ होती है। कुछ दिनों में वो करेक्ट हो जाता है बस। हाँ। तो बहुत सही है आपका अनुभव। और तो प्रभु अगर खुद निष्ठा नहीं मैं होगी तो। जी। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, खुद पे निष्ठा भी जल्दी होती है, ये भी बता रहा हूं। एक बार आप राम पे निष्ठा बाद में होगी आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मान्यता में आ जाता है वो।
आपकी कल्पना में आ जाता है। और बिल्कुल। मैं पे तो डाउट होता ही नहीं ना, वही असली वाला राम है। ये जहां आप डाउट कर ही नहीं सकते। तो सीता जब गई ना कि अब मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, बोली कि राम ने मेरा त्याग कर दिया, जल समाधि ले लूंगी, तब उनको वाल्मीकि मिले नदी किनारे। बोले, सीते ये क्या कर रही हो तुम? क्या राम ने तुम्हारा त्याग कर दिया? तो सीता बोली, हाँ, राम ने मेरा त्याग कर दिया। तब वाल्मीकि बोले, दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उस राम ने तुम्हारा त्याग किया है? तत्क्षण उनको बोध हो जाता है, प्रसन्न हो जाती है। यानी आत्मा में आते ही आदमी प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा बोलते हैं ना। यस। तो आप लोग को भी मैं बोलूंगा, क्या जो राम सब में रमा है उसने आप लोगों का त्याग किया है? कर ही नहीं सकता प्रभु। तो देखो कैसे प्रसन्नता आती है यस। हाँ, तत्क्षण। अच्छा, भरत भी रोते हो रोते राम पद लेके गए, मैं पद को ही लेके गए वो। बहुत रोए और वो हुआ। तब उनको बोध हुआ कि यार ये राम तो न मिलता है न बिछड़ता है, ये असली है। राम पद बोलते हैं जिसको, आत्म पद। हाँ, बहुत गहरे गहरी चीजें हैं, हिस्टोरिकल भी, बट उसको कोई बताता नहीं है। किससे कहानी में उलझा देते हैं लोगों को। यस। अब जो राम सब में रमा है, कितना वहां प्रसन्नता है देखो। वो किसी का त्याग करता ही नहीं ना। वही तो मैं हूं है ना। प्रभु आपके पहले भी जब भी सुनते थे ना, और अच्छा भी लगता था, मतलब शायद मैंने आपसे पहले दिन बोला भी था वो भक्ति वाली, और एग्जैक्ट वही पॉइंट जो मेरा मैं या मैं सुनना चाहती थी, या जो गैप था जो भरना चाहता था, वो यही था कि अभी भी दो हो ना, भक्ति में भी तो दो हैं। हम्म। तो कहाँ हुआ? और मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर भगवान सामने मिल भी गए तो क्या, अंदर तो कुछ परिवर्तन नहीं आया, मतलब बस दिख के खत्म। तो जब हम्म। आपने बोला कि कब अपनी शूद्रता त्यागोगे तुम लोग, तब कि तुम लोग को स्वयं पे ही निष्ठा नहीं है, तो जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो कैसे मैं से प्यार करेगा, मतलब संपूर्ण से। तो फिर वो एहसास इतनी जल्दी, विद इन मतलब सेकेंड्स भी नहीं, मतलब बिल्कुल वो रिलीव्ड कि यस, दिस इज इट। हाँ, खुद के प्रति आदमी इतना पाप पुण्य का भाव रखता है, यस। यस। तो वो कैसे किस पे भरोसा करेगा? कल्पना के भगवान पे भी कितना ही कर डालेगा वो। हाँ, बिल्कुल। करने वाला ही जब गड़बड़ है। और वो भी जिसकी इतनी स्टोरीज हैं, मतलब हो सकता है एक भगवान की हाँ, चाहे अवतार ही हो, उनकी 100 लोगों ने 100 स्टोरीज लिखी हैं, तो हाँ, हमेशा डाउट करता रहता है ये वाला सही है या ये वाला सही है, कृष्ण को मानूं कि राम को। हाँ, उसको यकीन ही नहीं होता, पहली बात, क्योंकि खुद पे ही यकीन नहीं है। तो हाँ, उसे लगता है मैं तो चलो तुच्छ हूँ, मेरी जो मैंने पाप किए हैं या मन में भी है, मुझे कुछ बहुतों को तो नहीं पता है, तो लेकिन उसका अंतरात्मा जानता रहता है, तो वो निष्ठा हाँ। नहीं आने देता। अब देखो, यहाँ पे देखो, है ना। हाँ। अब जो मैं आत्मा भगवान हूं, है ना, हाँ। उससे आप अनंत राम की कल्पना कर लो, अनंत रामायण लिख दो, लिख हम्म। सकते हो आप। ठीक है। हम्म। अनंत राधा कृष्ण के प्रेम की कथा लिख दो, गोपियों हम्म। के। अनंत शिव की कथा लिख दो।
मैं से ये सब निकले हैं, समझ रहे हो? सब का आधार मैं है आपका। सुप्रीम का भी सुप्रीम है, भगवान का भी भगवान है, जो अकल्पनीय है। अब अमेरिकन है तो कई जीसस का कथा लिख दो, है ना? चाइनीज है तो लाउत्से पे लिख दो, उसके लिए तो कोई राम नहीं है ना? यस। लेकिन मैं तो सबके लिए हूं ना, सत्य तो सार्वभौमिक होता है ना, सबके लिए एक समान हूं मैं। वो असली भगवान है ना, नास्तिक के लिए भी हूं मैं। इसलिए सुप्रीम है आपका होना, उसको कभी हल्के में नहीं लेना। हाँ, उसी को हर कोई हल्के में लिया है करके यहाँ रोना धोना चल रहा है। एकदम सच है। और बाकी सब को हल्के में लेना, ये बता रहा हूं। अपने अतिरिक्त ना बाकी सब चीजों को हल्के में लेना। ये की पॉइंट है। हाँ, ये टेक इट इजी, बस सब चीजों को। यस, ये मास्टर की है। पता नहीं रोज आप लोग कितनी चाबियां ले लेते हो। खुले हुए ताले की। खुले हुए ताले की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अद्भुत है, आप ना अद्भुत हो, अपनी महिमा को समझो। तो असली जब सत्संग हुए ना, वो डायरेक्ट स्वयं आत्मा के थे, है ना? उसी को फिर बाद में आत्मा को ही भक्ति बोल दिया गया, आत्मा को ही प्रेम बोल दिया गया, फिर ज्ञान बोल दिया गया। तो भक्ति कुछ और समझ बैठे लोग, ज्ञान कुछ और समझ बैठे लोग, अपने से भिन्न कोई चीज है। और ये सबसे बड़ा धोखा हो गया। और जिस पे टिक सकते हैं। ना ना, उस पे कैसे टिकोगे अपने से भिन्न पे? नहीं, मैं बता रही हूँ कि ऐसा सोचते हैं वो कि जिस पे बस अब यही ये संभाल ले, कोई और हाँ, हमें संभाल ले। इसलिए तो रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। देखो, इतनी दुनिया लगी हुई है, कहाँ रिजल्ट आ रहा है? हाँ, पूरा पहला बटन ही गलत लग गया ना। हाँ, यस। तो वो एक गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ हो गया। हाँ, तो मैं ही प्रभु भक्ति हूं, मतलब मैं बस। ही ज्ञान हूं, यस। समझ रहे हो? जी। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना, अमुक का कुछ भी भाव आया तो वो माया शुरू, आप फंसे। और ये रामबाण है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ, इसका अनुष्ठान जो भी करता रहेगा ना, उसकी क्या बताऊं मैं, वो मेरे जैसा बोलने लग जाएगा। प्रभु, और परिवार में भी ना, परिवार में भी यही महसूस होता है कि बस मेरी ही तो ये सारी माया है, मेरा ही तो परिवार है, मेरी तो माया है। अगर कुछ कोई बोल भी देता है ना, कुछ अगेंस्ट भी बोल देता है, तो वही लगता है कि मैं ही तो बोल रहा हूँ, मेरी माया है, तो क्या हुआ। मतलब ऐसी ये नहीं महसूस। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, शुरू में ये भी ठीक है जो आप सोच रहे हो, वहां सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं ही तो बोल रहा हूं। हाँ, वो महसूस ऐसा, होता है। हाँ, ऐसा बोलना भी अपने से अलग मान लेना है। ठीक है। हाँ, शुरू में ठीक है ये, कि मैं से भिन्न कुछ नहीं का डंडा मारोगे ना, तो शुरू में अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। बाद में ये सहजता में आ जाता है। हाँ, तो अब तो हो गया जी बहुत। हाँ। सब कहेंगे कि कुछ तो बात है।
मन बहुत रस आता है ना सत्संग में, है ना। बहुत अब बहुत वो ज्यादा। थे हमारे अपने, क्या शुरू किए थे जो हमारे डॉक्टर जी हैं एक, क्या नाम है उनका, हिमाचल वाले। अब वो तो गायब ही हो गए, जब असली समय आता है वो गायब रहते हैं। मनोज जी, मनोज। मनोज जी हमारे, वो अपना ही ज्ञान सुना के गायब हो जाते हैं। हाँ। प्रभु शुरू ही ऐसे थोड़ा सा हुआ ना, तो अब चाहत तो थी ही सत्संग की और वो मिली नहीं। तो अंदर मैंने बहुत कोशिश करी, जनरली बहुत जल्दी कोई ऐसे भाव आते नहीं है, पर एक लेवल सेट कर लिया अपने दिमाग में फिर वो नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट अमित जी का सत्संग छूटना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, सत्संग से जब प्रेम होता है ना, तो मैंने जो भी बोला है आज, वो सब आपके लिए प्रकट हो जाएगा। बस सत्संग के प्रेम में रहना। हाँ। अभी हो रहा है ना, देखो आप लोग को सब प्रकट हो रहा है, देखो। धैर्य रखे आप, सुने, इतना देर रहे सत्संग में, तो सब चीजें क्लियर हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। प्रभु जी वीडियो देखो तो भी होती हैं, अगर बिल्कुल शांत होके बिल्कुल उसको ही सुनने के लिए बैठो, ऐसा नहीं कि कुछ और, मतलब कुछ टाइम पास कर रहे हैं, पर बहुत ध्यान से सुनने बैठो तो बस बहुत बिल्कुल उतना ही उतरता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आपने यही जो की पॉइंट बताया, मतलब शायद मैं आपके वीडियो में उस दिन थी नहीं, आधा सुन पाई थी हर्ष जी के वाले में। तो आपको बताया भी मैंने कि जब मैंने सुना तो उसमें जो इतनी गहन बातें हैं, इतनी गहन बातें हैं कि मतलब लोग नाम जाप करते हैं कि बस बस बुद्धिहीन जैसे करते जाओ। वो भी उसमें भी आपने यही कहा कि बिल्कुल फायदा मिलता है, थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन जो जान के नाम जाप कर रहे हो उसी का फल मिलेगा। और ये सच है, क्योंकि जितना राम को समझे उतनी बार अगर राम राम लिया, अगर राम को तुमने समझा कोई इंसान या कुछ उसी उतनी ही रूप से अगर राम को जाप किया तो उतना ही फल मिलेगा या समझ आएगी। और अगर हाँ, राम को राम मैं जान के किया तो बहुत ही अलग। अरे राम को मैं जान लिए ना, और जपे भी नहीं, तब भी बात खत्म हो जाएगी। हाँ। यस। हाँ यानी प्रभु। आपने आपने सीधा नामी में अप्रोच डाल दी ना, नामी, वो मैं ही हूं। हाँ। प्रभु हरि ध्यानम जो आप करवाते हो ना, वो तो 5-6 दिन ही करना पड़ा। उसके बाद तो मुझे लगा कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर मुझे हरि ध्यान में भी उतनी निष्ठा नहीं इतनी मन में रही। पता नहीं क्यों, ये कैसे समझ नहीं आया। हम्म। हम्म। अब बस वो भाव में ही रहती हूँ कि बस मैं ही हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही हूँ, बस जो भी है मैं ही हूँ बस। हाँ, तो वो करने की भी जरूरत नहीं है। वो हाँ ध्यान इसलिए है कि क्षुद्रता का भाव छूट जाए, कि मैं शरीर हूं, मन हूं वाला जो भाव है ना, जो हम बाउंड्री में जीते हैं, वो बाउंड्री लेस होने के लिए वो है ना। और वो सहज में आ गया तो बात ही खत्म है। वो तो बहुत अनोखा है, जो मैं हूं, मैं बोलता हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सबसे सरल है। हाँ। हेलो। क्योंकि मैं के अतिरिक्त। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, नमस्ते अमित जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं वैशाली बोल रही हूँ। मैंने आपके थोड़े सत्संग सुने हैं एक्चुअली। तो मुझे ओके। एक बात शेयर करनी थी एक्चुअली। मैं ओशो के काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह सुनती थी, ऑडियोज़ वगैरह। तो उसमें एक ओके। प्रैक्टिस उन्होंने बोला था कि रात में सोते वक़्त अवेयर होके सोना, और 2 हम्म। पॉइंट नहीं होते, जैसे हम सोते हैं और जागते हैं उसके बीच में कुछ होता है, उसको ऑब्ज़र्व करो 3 महीने,
और 3 महीने हम्म में आपको नींद में आप जागृत हो जाएंगे करके। हम्म। तो उसी दिन मैंने संकल्प किया कि मुझे देखना ही है कि कैसे नींद आ जाती है करके। तो उस दिन हम्म। जैसे ही नींद आने लगी, मैं वेट करने लगी, तो पूरा बॉडी में एकदम ऐसे हो गया कि जैसे बॉडी पूरा बोल रही है कि उल्टी आ रही है, बहुत सर दर्द हो रहा है, कि मुझे सोना है। बट मैंने बोला नहीं, संकल्प करना है, मुझे देखना है नींद को। तो इमीडिएटली एकदम मैंने देखा कि जो पूरा ज्यादा बॉडी का टेक ओवर था वो एकदम रिलैक्स हो गया, जैसे बॉडी एकदम हल्की हो गई। ओके। और इतना वो हल्कापन गहरा 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 हो जाता है, जैसे हम हेलीकॉप्टर में या इसमें बैठते हैं ना, एरोप्लेन में, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे हल्का ओके। हल्का नीचे वैसे वैसे होने लगा। तो एक हम्म। पॉइंट पे आके ना मुझे पता चला कि मैं तो हूँ, मेरे हस्बैंड वहां पे सोए थे, मैंने टच किया बट टच नहीं लगा उनको, मतलब मैंने टच किया हम्म। बट वो मुझे पता चला कि मैं हूँ, लेकिन वो टच में मैं नहीं हूँ। मतलब जैसे ओके पहली बार मुझे ओके। पता चला कि मैं हूँ, लेकिन मैं अगर इंद्रिय में नहीं हूँ तो भी मैं जी सकती हूँ, मतलब मेरे होने के लिए टच करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे बहुत डर नहीं है। लगा, मतलब मुझे लगा कि हम्म। अरे अगर मुझे लगा मेरे पास चॉइस है, और ज्यादा हल्का होने लगा तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा मेरे हम्म। बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, अगर मैं ऐसे करूंगी मेरा शरीर चला जाएगा, फिर वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इमीडिएटली जैसे ही थॉट आ गया ना, मैं फिर से वो अपने शरीर में जैसे आ गया और फिर से वही हो गया। तो मुझे बार बार वो रिग्रेट ठीक होता है। रहता है कि ना हाँ। ना, रिग्रेट मत करो। हाँ। देखो, हाँ। वो जो गैप्स है ना, कि जो नींद और जागरण में हम्म। जाने के बीच में जो गैप होता है ना, हम्म। हाँ। ठीक है, हाँ। उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हूं, आपका होना ही है वो। हाँ। ठीक। वो मुझे उस दिन पता जो चला। हाँ। सुनो सुनो ना, ना ना, वो आपने जो अनुभव किया वो सूक्ष्म शरीर का है, वो आपका होने का अनुभव नहीं ओ। है ना। ओके। हाँ 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 तो हाँ। सुनो, आप सुनो एक मिनट, है ना, कि हम्म। देखो, सब जगह गैप्स होते हैं ना, ब्रीदिंग में भी गैप्स होते हैं, कि ब्रीदिंग जाती है फिर रिवर्स आती है, तो वहां भी एक गैप होता है ना। और सोने और जागने के बीच में होता है ना। तो हर जगह वो गैप होता है, वो गैप आपका होना ही है। तो जब आप सहज अपने होने में जीते हो ना, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों हट जाते हैं, और तीनों में जो एक समान है, जो आप खुद हो, उसका बोध होने लगता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल हट जाते हैं, और तीनों काल में जो एक समान है, जो आपका होना है, वो प्रकट रहता है। जो तिहु काल एक रस रहें, जो सब में एक समान रहता है, वही सत्य है, वही परमात्मा है, और वही आप हो। वो आपके होने में नजर रखो, वो पॉइंट इजिली आ जाएगा। और वो जागृत और स्वप्न, वो सबके बीच में ध्यान दोगे ना, तो वो स्लिप मार देगा। और अपने होने में रहो, आपका होना निरंतर है और हमेशा एक समान है, तो वो मिस होगा ही नहीं। तब आप जान जाओगे, न मैं जगती हूं, न मैं स्वप्न देखती हूं, न मैं सोती हूं। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति मेरे में है ही नहीं, बस मैं हूं, सहज और सरल। भूत, भविष्य, वर्तमान मेरे में है ही नहीं। तो ये उसका मास्टर की है। वंस अगेन एक की, बगैर ताला खुले की, क्या बोल रहा था आशीष, पता नहीं। खुले ताले की मास्टर की खुले प्रभु। ताली की चाबी है ये। यस यस, राइट। लेकिन थोड़ा एक और आगे का, जो खुले ताले को खोल दे वो मास्टर की है। हाँ जी, हाँ जी। कितने सहज में यानी आप हो ना, जी जी।
उसकी कद्र नहीं करता आदमी, और पता नहीं कहाँ कहाँ उसके लिए प्रैक्टिस करता है। नींद में कैसे जगूं, फिर उसमें कैसे करूं, फिर ये हठ योग कैसे करूं, वो कष्टदायी है बहुत। हाँ, ये स्ट्रेट है एकदम, बहुत स्ट्रेट है। शुरू में आप लोगों ने वो सब किया, वो भी अच्छा है, प्रयास करना चाहिए, तभी आदमी को अपनी कद्र होती है। जिस पॉइंट में मैं बता रहा हूं ना, तब अपनी कद्र होती है। तो आपका जो मैं है ना, वो अंगद का पैर है, उसको कोई हिला ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। उस पे निष्ठा रखो और बोल दो, पूरी ब्रह्मांड में हल्ला कर दो, हिला के दिखा दे कोई, कोई भगवान हो, शैतान हो, या कोई भी हो, हिला के दिखा दे मैं को। कोई नहीं हिला सकता, वो असली भगवान है, आपका होना ही, आपका मैं हूं। अपने मन को बोलो, हिला के दिखा दे, अपने दुखों को बोलो, माया को बोलो। अरे कोई हिला नहीं सकता, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम आप हो, और वही परमात्मा है। बिल्कुल अंगत का पैर है वो। सेंटर लेस सेंटर। तो मुंह मीठा कौन करा रहा है यार? मीठा तो खिलाते नहीं हो आप लोग। 31 मई को खिलाऊंगी। प्रणाम अमित जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। मैं बहुत नशे में हूँ, आंसर तो मिल गया। मैं साधना कर रही हूँ 3 साल से, समझ नहीं आ रही थी कि और पेन में क्यों जा रही हूँ। प्यार तो पता नहीं, पेन तो ऐसे फील होता है जैसे मैं मर जाऊंगी जब भी होता है। इतनी एक्सट्रीम पेन, इतना पेन, लेकिन अभी तो मैं नशे में हूँ। बहुत सुनकर, हाँ, पर साधना भी छूट रही है, करना चाहती हूँ पर छूट रही है, इतनी पेन में होती नहीं है। तो अब ठीक है, अब छूट रहा है साधना, तो छोड़ ही दो उसको, है ना। और जो छूट ही नहीं सकता वही आप हो, जिसका त्याग किया ही नहीं जा सकता। सीता भी चाहे तो राम का त्याग नहीं कर सकती यार। वाह, अद्भुतम। जिसका त्याग किया ही नहीं जा सकता वही असली भगवान है। आप अपना त्याग कर सकते हो क्या, बताओ? नहीं, बस, वो साध्य है, उसकी साधना नहीं होती, उस पे केवल निष्ठा होती है, और वो लबालब प्रकट रहता है। और मेरे गुरु सत्संग से बोल ना, जी, हाँ, और सत्संग से वो निष्ठा आती जाती है, आती जाती है, और आप मस्त होते जाते हो, आनंदित, रसपूर्ण। गुरु बोलते हैं डेथ बेड तक साधना करो, पर अब हो ही नहीं रही। हाँ, वो साधना वाले गुरु अलग होते हैं, उनका भी सम्मान है ना। शुरू में ठीक है वो सब। हाँ, आत्मा वाला गुरु अलग होता है, वो इनकाउंटर वाला अलग है, सीधा गोली मारता है। हाँ, मैं थोड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ। प्रभु अब जी वो लोग आप क्या करते हैं, देखो, बाकी लोग क्या करते हैं, आपको कैद करेंगे, फिर 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे, ये साधना करो, वो करो। फिर बोलेंगे सच बता, बोलेंगे। तो खुद ही बता देंगे कि मैं ही हूँ। तो आप भी बोलोगे कब फ्री हूं यार, ये साधना वादना से बहुत हो गया। क्योंकि आत्मा को ना बंधन प्रिय नहीं है ना।
बिल्कुल। चाहे वो साधना का ही बंधन क्यों ना हो, उसको पसंद ही नहीं है। हाँ। आत्मा को तो यार मुक्ति पसंद है, स्वतंत्रता। हाँ। तो वो कुछ समय जीता है, वो भी अच्छा है, अनुभव से गुजरता है ना। तब उसको कोई आत्मा वाला गुरु मिलता है। हाँ। तो सीधा इनकाउंटर, मर जा, खत्म, व्यक्तित्व मिटा, और मुक्त तो पहले से ही है ना। अब तक 56। हाँ। वो बस एक सेंस देता है और आप वहीं के वहीं आपको मुक्ति फील हो जाती है। हाँ। अरे जैसे जेल खाने में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है, लेकिन एक बंधा हुआ अनुभव करता है, एक मुक्त अनुभव करता है उसी जगह पे, वाह मान्यता वाह, के कारण। यस। तो बेहतरीन। बस हम आपकी मान्यता हटा देते हैं, आप मुक्त तो पहले से हो ना यार, वाओ। परमात्मा तो पहले से हो। लस्सी पी ले। तो हमारा तो भैया अवधूत वाला सत्संग है, ऐसा ही चलता है, क्या करें। हाँ, वो सब हमको आता ही नहीं है, ध्यान साधना पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को तो डर लगता है उन चीजों से। भगवान, मुझे भी लगता था, मम्मी मेरी कहती थी कि कोई एक नियम रखो, तो मुझे लगता कि इतना क्या प्यार होगा भगवान को, एक नियम से मेरे पे न्यौछावर होंगे। मतलब मुझे सेंस नहीं समझ आता था कि चलिए मैंने कोई साधना भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर ये इसी से क्यों मिलेंगे? अगर वो है तो कभी भी मिल जाएंगे। और बहुत मतलब मन से आवाज ही नहीं आती थी कि ये करो तो होगा। मतलब वो बहुत ही मीन्स और एंड वाली चीज आ जाती थी। और फिर एक दिन आपका वीडियो आ गया। नहीं, और एक और चीज हाँ, जब सबको ही से याद रखें, मतलब जो केवल धन पैसा इज्जत शोहरत कामनाओं में जी रहा है, उनके लिए साधना अति आवश्यक है ना। फालतू चीजों से अच्छा वो साधना करे, जब तब करे, है ना, अपने आप को सिरेंडर कर दे। हाँ। और कैद में आ जाए, वो कैद अच्छी है उस कैद से। हाँ। और फिर जब इसमें हो जाता है ना, जब उसमें सत्वगुण आने लगता है, बहुत हो गया साधना वगैरह, तो फिर साधना को भी छोड़ देना चाहिए। हाँ। जी। वो बंधन हो जाती है नहीं तो, है ना। नहीं तो साधना ने तो डेफिनेटली बॉडी माइंड तो बहुत बेटर किया, लेकिन फिर भी हाँ, पेन तो है। नहीं, अभी तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, आपके लिए पॉइजन है साधना। हाँ। अब पॉइजन है। हाँ। तो कब क्या चीज पकड़ना है क्या छोड़ना है वो भी आना चाहिए, है ना। जी। आप क्या मीठा खाएंगे? हाँ, मीठा तो हम खा लेंगे। हाँ। अब सभी किस्म के ऑलमोस्ट हमको मीठे चलते हैं। हाँ। हम जम्मू से स्पेशली लाएंगे आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो और सबसे सुप्रीम बात है, मस्त रहो, है ना। आत्मा ही मस्ती है, और मस्त रहो, फिक्र ही छोड़ दो, भगवान भगवान की साधना की, मैं तू की, सब फिक्र छोड़ दो, मस्त रहो यार। सब अपने आप हो जाता है, बाकी जो मस्त रहता है ना उसके लिए सब अपने आप होता है, और जो ये हो जाए वो हो जाए सोचता रहता है, उसको कभी कुछ नहीं होता है। मांगे मिले ना भीख। इसलिए मस्त रहो। स्वामी जी, आपका नाम बड़ा प्यारा लगा यार, नया नया नाम जो आपने दिया है ना। क्या बोल रहे हैं एनकाउंटर नरेंद्र जी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये नाम बड़ा प्यारा लगा आपका।
यस, मुझे भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टॉप ऑफ ऑल। तो जब करे तब करे, साधना करे, सब कुछ करे, बाद में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आएगा और वही सीधा गोली मार देगा। बस बस से थक हार चुका है, वो सीधे जाए। हाँ। अब मेरा तो वही रोल है ना, मेरे को तो मारना ही है ना गोली, क्या करूं मैं। हम मिठाई खिलाएंगे, आप गोली खिलाना। कितने अच्छे लोग हो यार आप लोग, कितने अच्छे लोग हो, मरने को तैयार हो यार, कितनी अच्छी बात है। हाँ? यस, ऐसा होना और खुशी चाहिए। खुशी आते हैं टिकट कटा के। खुशी खुशी मरने आ रहे हैं, बताओ, ऐसा प्रेम होना चाहिए। हाँ। टोटली मांग मांग के गोली खाएंगे। और मिठाई भी लेके आ रहे हैं प्रभु। और मिठाई लेके आ रहे हो, और क्या चाहिए। हाँ। और प्रभु जो जिससे दुखी होगा ना, कोई अपनी खोपड़ी से दुखी है, कोई अपने हृदय से दुखी है, तो वहीं वहीं गोली खाएगा। हाँ, वो सब तो सब फेस टू फेस जो भी होगा वैसा ट्रीटमेंट चलेगा ना। हाँ। तो बस मस्ती में रहो, है ना, मस्त रहो। परमात्मा परमात्मा सोचना ही छोड़ दो, वो तो आप पहले से हो यार। मस्त रहो बस, बेफिक्र, सब अपने आप बात बन जाती है। निश्चिंत रहो बस, अपने आप में मस्त और अपने आप से संतुष्ट। संतुष्टि मस्ट है, अपने आप से संतुष्ट। ऐसे हजारों संसार आ जाएं या चले जाएं, हमको कोई परवाह नहीं। अपन संतुष्ट हैं, अपने आप में मस्त है बस। करोड़ों माया आए और चले जाए, हमको कोई मतलब नहीं। तो अपने आप में जो मस्त रहता है ना, तो बाकी सब चीजें उसके पीछे आती हैं, उसको ख्याल भी नहीं रहता पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो मस्त रहता है। तो सब तो मस्त हो गए लग रहा है अब, कंप्लीट। अब तो कोई कमी नहीं लग रही है ना आपको, चित्रांशी जी। नहीं, नहीं प्रभु, बस एक विनती है कि आप आपके अच्छे जो मतलब जो शुरुआत करवाते हैं ना, आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप हो, लेकिन जो आपको वो देते हैं हम्म। कहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, तो शुरू में जो जैसे विवेक जी, आशीष जी और हम्म। हर्ष जी, ऐसे लोगों से शुरुआत करूं। जी। हाँ नहीं ठीक है, सबसे भी ठीक है, और इनसे तो होता ही है, ये लोग पुराने पापी हैं वैसे भी। हाँ। तो प्रभु इनके थ्रू हमारे पाप भी उतरने दीजिए ना। क्योंकि जब वो शुरुआत ही ना सीढ़ी नंबर 10 से करते हैं, तो फिर वो ऊंचाई से छलांग में मजा आता है। हाँ हाँ हाँ। अमित जी और मैं तो हंसते ही रहते हैं, फिर कैसे करोगे आप? तो सबको हंसना ही तो है फाइनली। शुरुआत वैसे की ये पापी तो है मैं ये सुप्रीम शब्द ही कॉमेडी। कंटिन्यू ऐसे आधा एक घंटा हंसते ही रहते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों हंसते हैं, पर हंसते ही रहते बेस्ट है। हैं। इसलिए तो चित्रांशी जी मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछता हूँ।
आप लोग का एनकाउंटर हो चुका है। अरे हम लोगों ने खुद ऐसे बंदूक को मोड़ा और एनकाउंटर किया। ये लोग सुसाइड किए हैं, सुसाइडल है ये लोग पूरे। बोले इसके सामने कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, खुद ही मार लो गोली खुद को। प्रभु हम मास सुसाइड करने आ रहे हैं। सब के सब नाचते हुए गाते हुए मरेंगे मरेंगे। और प्रभु शायद ओशो ने कहा था ना कि ये अस्तित्व सुप्रीम लाफ्टर है। तो मतलब और एक आपको एक अनुभव बताऊं, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी, मतलब इतना हंसी कि मेरे आंसू आ गए। और मतलब आंसू क्या, बहुत इतना ज्यादा अंदर फील हुआ। और वो पॉइंट, अब पता नहीं सही है या गलत, पर वो पॉइंट मैच हुआ अंदर जहां पे एक्सट्रीम हंसी और एक्सट्रीम दुख मैच मिलते हैं। मतलब हाँ हाँ, वही वो इंटेंशन सही है। वो तो थी। भाई जैसे ओशो भी आया ना, कितना हंसा के गए वो, है ना। अच्छा, ओशो ने इतने बड़े बड़े मजाक करके गए हैं जो आज तक ओशो सन्यासी भी नहीं समझ पाए। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखो सबसे बड़ा मजाक है डायनेमिक कुंडलिनी। समझ रहे हो? और बड़ा मजाक बताऊं, मिस्टिक रोज 21 दिन का मजाक है वो। हाँ, कौन सा प्रभु? बहुत बड़ा मजाक है मिस्टिक रोज, है ना। ये हाँ, तो मैंने और और ओशो सन्यासी आज तक नहीं समझ पाए कि हमारे साथ मजाक हो रहा है करके। हाँ, वो ऐसे हिल रहे हैं बस, कुंडलिनी कर रहे हैं बस अभी तक। हाँ। ये सच है, उनके आधे आधे क्या, बहुत सारे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। अब वो एक नंबर हो गया। भाई, अब मैं ओशो का नया वर्जन हूँ, मेरे को तो अधिकार है बोलने का, है ना। इसको कोई बुरा हाँ ना हाँ। माने भैया, है ना। नहीं तो उससे चिपक गए हैं लोग वो बहुत। अब ठीक है, शुरू में कर लिए, हम खुद किए हैं, अब दूसरों को क्या बताएं, है ना। हम इसीलिए मैं जंगल हंस रहा जाके था। डायनेमिक करते थे, है ना। हाँ। तो डायनेमिक का क्या है, देखो, डायनेमिक का पांचवा जो चरण है वो है स्टॉप, है ना। तो उसके बाद थोड़ी देर सुकून आता था कि स्टॉप हो गए, साइलेंस आ गया, है ना। तो अभी के अभी अपने में रहो ना, हाँ पूरा ब्रह्मांड स्टॉप हो जाता है। हाँ हाँ। असली स्टॉप है जो कभी जाता ही नहीं है। जाते ही। अब वो डांस करा रहे हैं और डांस के बीच बीच में स्टॉप, तो ये मजाक किए हैं ओशो यार, वो भी तो समझो। हाँ, ओशो ने बहुत दे के गए लोगों को, एक बेस बना के गए वो। हाँ। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने भी छोड़ दी कि कुछ तो शिष्य भी समझे ना, हर चीज बताना थोड़ी ना जरूरी है ना। और प्रभु हर लेवल के शिष्य होते हैं, तो हाँ, जिनके लिए बस इतना ही नाच के उतनी ही शांति उनकी लाइफ में नहीं होती जितनी नाच के उनको मिल जाती, तो वो उसमें ही खुश। नहीं नहीं, नाचना भी क्या है, इंटरटेनमेंट बना लिए, समझ यस रहे हो। यस, बिल्कुल वो बिल्कुल। रिलीफ, एक रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, उसको आनंद समझ रहे हैं, है ना। हम्म। अब एक बात बताओ मेरे को यार, ये फिर किचन आ गया, ये किचन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता कसम से।
कहाँ से आ रहा है देखो भैया किचन का साउंड। तो देखो, जो खुद को शरीर समझ रहा है, खुद को शरीर समझ के ध्यान कर रहा है या नाच रहा है, तो उसका सेंस क्या है कि मैं पैदा हुआ और 80-100 साल में मर जाऊंगा। तो जो खुद को शरीर समझ के ही जी रहा है वो कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? वो धोखा दे रहा है सेलिब्रेशन का खुद को। वो कैसे ध्यान कर सकता है खुद को जो शरीर समझ के ध्यान कर रहा है? जब स्वयं को अमृत जानते हो आप और वही हो जाते हो, तब सेलिब्रेशन आता है, तब महारास आता है कृष्णा का। तब आप ही गोपी हो जाते हो और फिर कृष्ण हो जाते हो। मतलब वो लाभ यहां है फिर। तो इंटरटेनमेंट को सेलिब्रेशन समझना बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये इसको बोल सकते हैं कि तुम उदास बैठे हो, एकदम दुखी बैठे हो, उससे अच्छा नाच लोगे तो एनर्जी फ्रेश हो जाती है, थोड़ा आनंद आने लगता है, वो अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन मैं जिस सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं या ओशो ने भी जिस सेलिब्रेशन की बात की वो अलग ही है। हाँ। जी। इवन प्रभु उन्होंने कीर्तन को भी मना कर दिया था क्योंकि उसका भी भाव लोग नहीं समझते। हम्म। कि नहीं, पहले का कीर्तन। इंसान जिस भाव से कीर्तन करता था या समझता था, आज के लोग हम्म। उसको बस मंजीरा चलाना समझ लेते हैं। हाँ, वो एक रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बस। प्रभु रिपीटेशन से याद आया कि हर समय अस्तित्व इतना न्यू कैसे है। हाँ, अरे हर समय अपने मैं में आओ, हमेशा नया लगेगा, वही तो अस्तित्व है। और उसका सरफेस भी देखो, जो भी शरीर जो भी धारण कर रहा है, हर का शरीर नया है, बिल्कुल। हर एक जर्रा जर्रा नया है, पत्ता पत्ता नया है, यूनिकनेस है सब में। हर किसी का मन बुद्धि भी नया है। यस। यही तो मेरी लीला है, मैं की लीला है, नित्य नूतन है एकदम। और नाचने का एक अलग तल है ना? जब आप अवेयर होके और स्वयं में रह के नाचते हो तो वो भी सुंदर है। फिर नाचना ही नहीं, आपका हर कर्म सुंदर हो जाता है। कुछ भी कर रहे हो ना तो नृत्य हो जाता है। उसकी महिमा है नटराज की भी, व्यर्थ नहीं है वो। भाई कृष्ण भी तो नाचे ना। जी। उसकी भी महिमा है, एकदम से गलत नहीं है वो। हाँ। और बहुत फर्क हो जाता है ना, जैसे बहुत डिफरेंस है। हाँ। मीरा जी भी नाचे बहुत। मीरा जी ने नाचा और और नाचे जब रविदास जी हैं। की, हाँ रविदास जी के आत्मज्ञान मिला तो उसके बाद तो नहीं, बंद हो गया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु निकल गए जी। हरे कृष्ण बोलते हुए, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रीम ज्ञानी थे वो। जी। अच्छे अच्छे पंडित और वेदांती उनके सामने नहीं ठहरते थे। लास्ट में उन्होंने जो भी उनके पास पुस्तकें थी सब गंगा में बहा दी और निकल गए हरे कृष्ण बोलते हुए। यानी उनको दिख गया मैं पुस्तक में समा ही नहीं सकता, प्रकट हो गया आत्मदेव।
और उन्होंने फिर एक सुंदर उसको गीत में गाया, उसको मंत्र भी बना दिया। हाँ। तो तब उसकी खूबसूरती अलग ही होती है ना। हाँ। और ये सब सपोर्टिव एनर्जीज भी रहती हैं, ये मंत्रास और ये सब ना सपोर्ट करते हैं आपको, ताकि आप स्वयं में जा सको। हाँ। तो बहुत सुंदर है, लक्ष्य अगर सही है ना तो कुछ भी करो सब सही हो जाता है, ये मैं देखा। नाचोगे तब भी सही है, गाओगे तब भी सही है। अब नानक जी ने तो गाया ना, गीत की तरह गाया। हाँ। लक्ष्य अगर गलत है तो नाचोगे भी तो गलत, ध्यान करोगे तो भी गलत, गाओगे तो भी गलत, सब गलत हो जाता है। तो शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ, शब्दों में कभी नहीं जाना, उसके पीछे का भाव क्या है और भाव का लक्ष्य क्या है। तो फिर चूक नहीं होती, फिर मरा मरा बोल के भी आदमी पहुंच जाता है। राम भी नहीं बोलता, मरा मरा ही बोलता है तो भी चलता है। लक्ष्य अगर गलत है तो मैं हूं बोलोगे तब भी नहीं बनेगी बात। तो मोर देन इनफ, इनफ फॉर लाइफ टाइम। तो सब है ना। बहुत अद्भुत है अस्तित्व ना, बहुत सुंदर है मालूम, उसको साधना करके खराब मत करो। शुरू में ठीक है सब। क्योंकि क्या होता है ना, साधना का अहंकार बहुत खतरनाक होता है। भाई एक तो संसार का अहंकार होता है, वहां तक ठीक है। साधना का अहंकार और खतरनाक, और मैं ब्रह्म हूं का अहंकार और खतरनाक। मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये और सूक्ष्म अहंकार है, तराशा गया अहंकार है ये। और मैं हूं बस सिंपल, सोबर और सदाबहार, बस मैं हूं। ये फाइनल स्टेज है, सिंपलनेस। इस सिंपलनेस पे ही निष्ठा संत करा देते हैं, लखा देते हैं।